अल्लाह और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हवाला नोट करो। रब तबारक व तआला ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद और रिफअत के बारे में चौथे पारे के 10वें सफ़े में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। हम उस नबी पाक के बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके नूर तजल्लियात के बारे में रब तबारक व तआला ने छठे पारे के 9वें सफ़े में इरशाद फरमाता है। क्या इरशाद फरमाता है? तवज्जो के साथ सुने। रब तबारक व तआला जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हम उस नबी पाक के बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके रहमत के बारे में रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। 17वें पारे के 10वें सफ़ा में इरशाद फरमाता है रब तबारक व तआला, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हम उस नबी पाक के बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके अखलाक व किरदार के बारे में रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। 29वें पारे के 3वें सफ़े में इरशाद फरमाता है, खुलुक़िन अज़ीम। हम उस नबी पाक के बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके नूर तजल्लियात के बारे में, जिनके चेहरा मुबारक के बारे में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वद्दुहा। हम उस नबी पाक के बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके सीना मुक़द्दसा के बारे में रब तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अलम नशरह लक सदरक। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, मैंने अभी खुतबा मसनूना के बाद सैयद करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आइए इस पर कुछ रोशनी डालने से पहले, इस आयत करीमा की कुछ वजाहत बताने से पहले, इस आयत करीमा पर कुछ देर गुफ्तगू करने से पहले हम और आप मिल करके प्यारे आका मदनी आका रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन, पूरी कायनात के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़ीदत में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दूं कि किसके बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ना है। आखिरकार उस नबी की अज़मत और रिफ़अत के बारे में रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाया, उनके नूर तजल्लियात के बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया, उनके आमद और रिफ़अत के बारे में रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाया। मैं आपको कुरान शरीफ के हवाले से बताता चलूं कि आप तमामी हज़रात तवज्जो के साथ सुने और दोनों हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हवाला नोट करो। रब तबारक व तआला ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद और रिफ़अत के बारे में चौथे पारे के 10वें सफ़े में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। हम उस नबी पाक के बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके नूर तजल्लियात के बारे में रब तबारक व तआला ने छठे पारे के 9वें सफ़े में इरशाद फरमाता है। क्या इरशाद फरमाता है? तवज्जो के साथ सुने। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हम उस नबी पाक के बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके रहमत के बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। 17वें पारे के 10वें सफ़ा में इरशाद फरमाता है रब तबारक व तआला, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हम उस नबी पाक के बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके अखलाक व किरदार के बारे में रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। 29वें पारे के 3वें सफ़े में इरशाद फरमाता है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हम उस नबी पाक के बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके नूर तजल्लियात के बारे में, जिनके चेहरा मुबारक के बारे में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वद्दुहा। हम उस नबी पाक के बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके सीना मुक़द्दसा के बारे में रब तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अलम नशरह लक सदरक।
हम उस नबी पाक के बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हाथ मुबारक के बारे में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। हम उस नबी पाक के बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके इनकिसारी के बारे में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम। हम उस नबी पाक के बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके आमद के बारे में आला हज़रत हमारे और सबके रज़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा बरेली के सर जमीन से इरशाद फरमाते हैं सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है पारा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रात पढ़िए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़ीदत में दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हज़रात, इसका तर्जुमा है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को एक दिन मौत का मजा चखना है। हज़रात मोहतरम, मैं आपको बता दूं कि मौत एक बहुत भयानक चीज है। सोचे तो अगर हम लोग इस दुनिया से रुखसत होंगे, इस दुनिया से अगर हम लोग की रूह परवास कर जाएगी तो हम लोग उस वक्त अगर कोई नेक अमाल लेकर नहीं जाएंगे तो हम लोगों के लिए बहुत गमगीन की बात होगी, बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। इसलिए कि हजरात, एक नेकी का मकाम ये होता है, एक नेकी का मर्तबा ये होता है कि मैं आप लोगों को बता दूं, एक नेकी कहते किसे हैं? ये नेकी आज हम लोग कहते हैं ना, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, बुराई पे बुराई किए जा रहे हैं, गिबत के गिबत किए जा रहे हैं, नमाज के वक्त में नमाज को छोड़कर दूसरे काम में मबलूस हुए जा रहे हैं। लेकिन हजरात सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा। हजरात मोहतरम, एक मर्तबा का वाकया है। एक मर्तबा रब तबारक व तआला ने एक शख्स को बुलाया और पूछा तुम्हारे पास कितनी नेकियां हैं? उसने बोला मेरे पास 99 नेकी है, सिर्फ एक नेकी की कमी थी। रब तबारक व तआला ने बोला तुम जाओ और अपने माँ के पास जाओ, अपने माँ को बोलना मेरी माँ, दुनिया में तुमने मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करती थी। ए माँ, दुनिया में तुमने मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, बहुत प्यारो मोहब्बत से पाला किया करती थी। ए माँ, मुझे एक नेकी दे दे। वो माँ कहेगी मेरा कौन बेटा, दुनिया में तो मेरा कोई बेटा नहीं था। फिर वही बेटा अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा ऐ मेरे बाप, तुम मुझे एक नेकी दे दो ताकि मैं रब तबारक व तआला मुझे जन्नत में भेज सके। वो बाप कहेगा कौन मेरा बेटा? वो बेटा कहेगा ऐ मेरे बाप, मैंने तुमसे जो तमन्ना किया करता था वो तमन्ना पूरी कर दिया करता था। ऐ मेरे बाप, तुम मुझे एक नेकी दे दो। वो बाप यही कहेगा मेरा दुनिया में कोई बेटा नहीं था। हज़रत वही बेटा अपने रिश्तेदार वाले के पास जाएंगे और कहेंगे ए मेरे रिश्तेदार वाले, मुझे एक नेकी दे दो। वो रिश्तेदार वाले कहेंगे तुम कौन है, मैं तुझे नहीं जानता। अपने खानदान वाले के पास जाएंगे और कहेंगे मुझे एक नेकी दे दो। वो खानदान वाले भी उसको पहचानने से इनकार कर देंगे। अपने गांव वाले के पास जाएंगे और कहेंगे मुझे एक नेकी की जरूरत है, मुझे एक नेकी की तलब है, मुझे एक नेकी दे दो ताकि रब तबारक व तआला मुझे आसानी के साथ जन्नत में भेज सके। हज़रत मोहतरम, गांव वाले भी यही कहेंगे, मोहल्ले वाले भी यही कहेंगे कौन तू, मुझे तुझे मैं नहीं जानता। उस वक्त सब जानने पहचानने से इनकार कर देंगे। हज़रत मोहतरम, वही शख्स, वही इंसान जब मायूस होकर के रब तबारक व तआला के बारगाह में आता है, जैसे ही आता रहता है, रास्ते में एक इंसान से मुलाकात हो जाती है। वो कहता है ऐ इंसान, तुझे किस चीज की मुसीबत आ गई है तुम्हारे ऊपर, इतने मायूस क्यों हो, इतने उदास क्यों हो? वो इंसान कहता है क्यों ना उदास हो, मेरे पास 99 नेकी है, एक नेकी की कमी है। रब तबारक व तआला ने मुझे जन्नत में जाने से इनकार कर दिया है। रब तबारक व तआला ने मुझे एक नेकी के लिए
लिए अपने माँ के पास भेजा, मेरी माँ ने एक नेकी देने से इनकार कर दी। मैंने अपने बाप के पास गया, मेरा बाप भी एक नेकी देने से इनकार कर दिया। मैंने रिश्तेदार वाले के पास गया, वो भी मुझे एक नेकी देने से इनकार कर दिया। मैंने अपने गांव वाले के पास गया, गांव वाले भी एक नेकी देने से इनकार कर दिया। मैंने पूरी मोहल्ले वाले से एक नेकी की तलब की, लेकिन सबने मुझे एक नेकी देने से इनकार कर दिया। और सब यही फरमाता रहा, कौन तू है, मैं तुझे नहीं जानता। ऐ इंसान, क्या तू मेरी मदद कर सकता है? वो इंसान सोचता है मेरे पास तो एक ही नेकी है, इसके पास तो 99 नेकी है। जब ये जन्नत में नहीं जा सकता तो मेरे पास एक नेकी है, मैं जन्नत में कैसे जाऊंगा? वो इंसान फौरन कहता है, हाँ मैं तुझे नेकी दूंगा, मेरे पास एक नेकी है, तू ले ले। हज़रात मोहतरम वो नेकी लेकर जाता है और रब तबारक व तआला के बारगाह में फरमाता है, ऐ रब्बुल इज्जत पाक परवरदिगार आलम, मुझे एक नेकी की जरूरत थी, मैं एक नेकी लेकर आ गया। रब तबारक व तआला फरमाता है, ऐ इंसान, तुझे एक नेकी किसने दिया? क्या उसको जन्नत में जाने की शौक नहीं है? क्या उसको जन्नत में जाने की ख्वाहिश नहीं है? हज़रत मोहतरम वो कहता है, रब तबारक व तआला फरमाता है, जाओ तुम उस इंसान को बुला कर लेकर आओ। हज़रत मोहतरम उसको बुला कर लाता है, लाने के बाद रब तबारक व तआला फरमाता है, ऐ इंसान, क्या तुझे जन्नत में जाने की शौक नहीं है? वो इंसान कहता है, ऐ रब्बे कदीर मालिक मौला, जब 99 नेकी वाला इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, मेरे पास तो एक ही नेकी है, मैं कैसे जन्नत में जाऊंगा? हज़रात मोहतरम जब इतना बात सुनने के बाद रब तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्ता, दोनों का हाथ पकड़ करके जन्नत में भेज दो। हज़रात मोहतरम ये एक नेकी का मकाम, ये एक नेकी की मर्तबा है। हज़रात मोहतरम हम लोगों को सुनने और सुनाने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हज़रात अगर मेरे बोलने में आप लोगों के